हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद ऋषिया। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडीज ऐसे ही कंटिन्यू कर रहे होंगे। हमारा हेलो एल्केन हेलो एडिन्स का नया टॉपिक है दूसरा, जो कि उसी से रिलेटेड है, नोमेनक्लेचर। जिन बच्चों ने बिल्कुल भी नोमेनक्लेचर नहीं पढ़ा होगा उनके लिए भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और जिन्हों बिल्कुल बेसिक से सीखना है वो हमारे 10th क्लास की वीडियो से लेकर के स्टार्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं एक बार पूरा वीडियो। कार्बोनेट्स कंपाउंड में भी यूपीएससी पूरा दिया हुआ है। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। बात करने जा रहे हैं हम बेटा नोमेनक्लेचर की। ठीक है, क्या बात करने जा रहे हैं? नोमेनक्लेचर की। तो नोमेनक्लेचर में हम डिस्कस करेंगे आईयूपीएससी नेम भी और कॉमन नेम भी, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि आपके स्कूल में आपका नेम कुछ और होता है और आपके घर में कुछ और होता है। ठीक है, हम घर के नेम से स्कूल में नहीं बुलाते। आई थिंक घर में स्कूल के नेम से कोई नहीं बुलाता है और स्कूल में कोई घर के नेम से आपको नहीं बुलाता है। बट हाँ, आपको पता होता है कि आपके दो नेम है या फिर दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है। ठीक है, बात करते हैं सबसे कॉमन से चीज, ये बेटा नोट डाउन कर लीजिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, नंबर ऑफ कार्बन। 1 कार्बन होगा तो आप यूज करोगे मैथ, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए आप यूज करेंगे प्रोप, 4 कार्बन के लिए यूज करेंगे ब्यूट, 5 कार्बन के लिए आप यूज करेंगे पेंट, 6 कार्बन के लिए यूज करेंगे हेक्स। ठीक है, 7 कार्बन के लिए आप यूज करेंगे हेप्ट, 8 कार्बन के लिए आप यूज करेंगे ऑक्ट, 9 कार्बन के लिए यूज करेंगे नॉन और 10 के लिए यूज करेंगे डेक। आगे होता है 11 कार्बन के लिए होता है आपका अनडेक और फिर 12 के लिए होता है डूडेक। ठीक है, जो कि अभी ये आपके काम का नहीं है तो आप ये नहीं लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी 10 तक आपको ये सबसे बेसिक है कि ये चीज एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे बेसिक बात यही है बेटा, 1 कार्बन के लिए मैथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 कार्बन अगर आएगा तो ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 कार्बन की अगर चेन होगी तो डेक। नंबर ऑफ कार्बन के अलावा बेटा एक चीज और आप नोट डाउन करिएगा बॉन्ड्स के बारे में। ठीक है, बॉन्ड्स के बारे में सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये आपको पता है। सिंगल बॉन्ड के लिए आप सफिक्स लगाएंगे एन, सफिक्स यानी बाद में आता है, प्रीफिक्स यानी पहले आता है, प्रीफिक्स पहले आता है, सफिक्स बाद में आता है। तो सफिक्स इन द सेंस अगर प्रोप है प्रीफिक्स उसके पीछे आप लगाओगे एन। ठीक है, सिंगल बॉन्ड होगा तब, सिंगल बॉन्ड के लिए आप क्या यूज करोगे प्रोपेन, डबल के लिए इन, एन इन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या यूज करोगे आइन। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए हम आइए स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक से समझते हैं और इसको बेटा कनेक्ट करते हुए चलिएगा, प्रैक्टिस जरूर करिएगा। ठीक है, लुक एट हियर, यहाँ पे देखिए कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3 4, नहीं ये तो क्लोरीन है, इसको ध्यान दो, ये तो क्लोरीन है। ठीक है, यहाँ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी लग सकता है। ठीक है, क्योंकि हेलोजन ग्रुप की बात हो रही तो कोई भी हेलोजन लग सकता है। ठीक है, नंबरिंग हम किधर से करेंगे? क्या इधर से करेंगे 1 2 3? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। हम नंबरिंग बेटा उधर से करेंगे, प्रायोरिटी उसे देंगे जिधर से आपका क्लोरीन पास पड़ेगा, 1 2 3। ठीक है, इस वाले को नंबरिंग नहीं करेंगे। क्लोरीन आपका पास में पड़ रहा है तो आपने इधर से करना स्टार्ट किया तो पहले नंबर पे क्या आईयूपीएससी पहले करेंगे, तो इसका आईयूपीएससी नेम क्या हो जाएगा? ये नंबरिंग को बेटा मैं ऊपर लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, 1 2 3। ठीक है, 1 पे है तो 1 पे क्या लगा हुआ है? क्लोरो। ठीक है, 1 पे क्लोरो। अगर जब भी ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह का काम करेगा तो क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो ऐसे करके आप यूज करेंगे। ठीक है, 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, कितने कार्बन की चेन है? 1 2 3, 1 2 3। नंबर ऑफ कार्बन देखोगे 1 2 3, नंबर ऑफ कार्बन कितने? 3 है, तो 3 कार्बन के लिए आप क्या यूज करोगे? प्रोप। ठीक है, 1 क्लोरो प्रोप, 1 क्लोरो प्रोप। इतनी बात क्लियर हुई। और सारे सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए बेटा क्या यूज किया आपने? एन। क्या यूज किया? एन, प्रोप एन।
ठीक है, बात क्लियर हुई? तो ये इसका आईपीएसी नेम क्या हो गया? 1 क्लोरोप्रोपेन। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो बेटा पूछ लीजिएगा तुरंत ही। है दिक्कत? नहीं दिक्कत है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड वाले को देखो, 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ पे आप इधर से करोगे 1 2 3 विद 1 2 3, किधर से भी करोगे आपका ये क्लोरीन सेकंड नंबर पे ही आएगा, ठीक है। तो सेकंड नंबर पे है, यहाँ 1 नंबर पे था इसलिए 1 क्लोरो, यहाँ सेकंड पे है तो 2 क्लोरो, 2 क्लोरो में एथ प्रोप, 3 कार्बन है तो प्रोप एन। कोई प्रॉब्लम इतने में? कोई प्रॉब्लम है? बताइएगा, कोई प्रॉब्लम है? अब इसमें देखिए बेटा, थर्ड वाले में किधर से आप नंबरिंग करोगे? ऑब्वियसली सही जो बात है कि अगर आप इधर से करते हो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी दिखती है? 1 2 3 4 ना। आपको जंप नहीं करना है, स्ट्रेट लाइन वो ऐसी होनी चाहिए जो बिल्कुल स्ट्रेट हो, ठीक है। ऊपर से नीचे करो, आगे से पीछे करो, कहीं से भी करो, वो बीच का जो एक रिदम होता है ना, वो टूटना नहीं चाहिए। हम चाहे तो ऐसे कर सकते हैं 1 2 3 या 1 2 3 या 1 2 3, ठीक है। किधर से भी करेंगे 3 ही आएगा। तो अगर हम इसको लेके चलते हैं तो ये हो जाएगा, क्लोरीन है, जिधर से क्लोरीन पास पड़ेगा लिस्ट नंबर की प्रायोरिटी मिलेगी उधर से करेंगे। 1 2 3 ऊपर भी कर देते तो वो भी 1 से 3 बाहर रहता। अब ये जो बाहर है बेटा, ये जो बाहर है इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूएंट। यहाँ पे लिख लीजिएगा, ये सब्स्टिट्यूएंट बना कैसे? CH4 होता है, CH4 को हम क्या बोलते थे? याद करो, मीथेन। मीथेन, ठीक है। CH4 को क्या बोलते थे? मीथेन। यानी कार्बन होता था आपका, ठीक है, और चारों तरफ आपके हाइड्रोजन लगे होते थे। एक बताएंगे, बाकी आप इथेन विथेन का भी ऐसे ही समझ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि सेम वही चीज है। एक हाइड्रोजन इनमें से हटा देंगे, कोई भी एक हाइड्रोजन हटा दो तो ये कितना बचेगा? एक को हटा दो तो कितना बचेगा? 1 2 3, तो कितना बचा? CH3। यही चीज तो है ना, यही चीज तो अलग से ऐड है ना, सही बात है। तो ये मीथेन से क्या हो गया? मेथिल। मीथेन से क्या हो गया? मेथिल। इसी तरह अगर इथेन का होता तो हो जाता एथिल। क्या हो जाता? एथिल। प्रोपेन का हो जाता तो प्रोपिल। बात समझ रहे हैं ना? यानी एक हाइड्रोजन आप हटा दोगे, एक हाइड्रोजन आपने रिमूव कर दिया, सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है, जो कि उसका नेमिंग इल करके हम लिखते हैं, ठीक है। इसीलिए इनको एल्किल कंपाउंड बोलते हैं। 1 2 3, 1 नंबर पे क्या है? क्लोरो। ये C से शुरू होता है, ये सब्स्टिट्यूएंट M से शुरू होता है, ये C से शुरू होता है, ये M से शुरू होता है, तो नंबरिंग तो हमने इसको दी, ठीक है। तो अल्फाबेट में देखो क्या पहले आता है? ABC। ABC, C पहले आता है, M बहुत बाद में आता है। तो क्या लिखोगे? 1 क्लोरो। क्या लिखोगे बेटा? 1 क्लोरो, फटाफट लिख दीजिए। 1 क्लोरो, कितने कार्बन थे? 1 2 3, और ये अलग से है तो इसको भी नंबरिंग करोगे किस नंबर पे? 2 नंबर पे। 1 क्लोरो, 2 मेथिल, 2 मेथिल, और 3 कार्बन की चेन है तो 3 कार्बन के लिए प्रोपेन। क्या यूज होगा? प्रोपेन। इतनी बात क्लियर हुई? क्लियर हो गई? अब मैम इनके आईयूपीएसी नेम भी कर लेते हैं। सॉरी, आईयूपीएसी तो हो गया, कॉमन नेम कर लेते हैं, ठीक है। कॉमन नेम कर लेते हैं। अब वहां पे हम चेन नहीं देखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे। चेन नहीं देखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन कितने प्रेजेंट है ये देखेंगे। देखिएगा, क्लोरीन के बाद कितने कार्बन प्रेजेंट है? 3। अब इसको हम लेंगे पहले। अभी तक हम क्या कर रहे थे? क्लोरो को पहले ले रहे थे, है ना, जो सब्स्टिट्यूएंट होता था उसको पहले ले रहे थे। अब हम पहले जितने भी आपके ये पूरी लॉन्गेस्ट चेन होगी उसको पहले लिखेंगे, ठीक है। कॉमन नेम में आप क्या करोगे? ये पहले लिखोगे। तो कितने कार्बन थे? 1 2 3। अगर ये 3 की जगह एक होता तो एक और इसमें कार्बन जुड़ा होता तो ये क्या प्रोपेन ना होता? प्रोपेन होता ना। मैंने कहा एक हटा दोगे तो क्या बचेगा? एक हटा दोगे तो क्या बचेगा? प्रोपिल, ठीक है। यहाँ से एक हाइड्रोजन ऑलरेडी रिमूव हो चुका है, ऑलरेडी रिमूव हो चुका है, ठीक है, जिसकी जगह पर एक क्लोरीन आया है। तो क्या हो जाएगा? प्रोपिल। प्रोपिल। क्लोरीन लिखा है तो क्लोराइड, ठीक है। तो कैसा है ये? बिल्कुल नॉर्मली सिंगल चेंज है, तो एन प्रोपिल क्लोराइड, ये इसका नाम हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा? एन प्रोपिल क्लोराइड। कोई दिक्कत है इसमें? तो फिर मैम इसका क्या होगा? इसका आपके हिसाब से होना चाहिए तो एन प्रोपिल क्लोराइड, या 2 नंबर पे तो 2 ना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये एक कोई है,
कोई भी सब्स्टिट्यूएंट है या CH3 है, एक कार्बन है जो एक स्ट्रेट चेन के बाहर है। किसके बाहर है? एक स्ट्रेट चेन, यानी कोई भी अगर स्ट्रेट चेन के बाहर एक आपका सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा, बिल्कुल इस तरह CH3 CH CH3 और ऊपर हो जाएगा आपका CH3। तो स्ट्रेट चेन में कौन सी है? आप या तो इसको स्ट्रेट चेन मान लोगे या तो फिर आप इसको स्ट्रेट चेन मान लोगे, कोई एक को तो आपको बाहर करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्लोरीन की जगह CH3 की जगह क्लोरीन है अगर, या ब्रोमीन है, कुछ भी है, एक अलग से बाहर से कुछ जुड़ा हुआ है। अब ये चेन और भी लंबी हो सकती थी CH3, या फिर इससे भी ज्यादा हो सकती थी। ठीक है, लेकिन कोई एक बाहर है। ठीक है, कोई एक बाहर है, तो उस केस में यहाँ पे एक टर्म यूज होता है बेटा, आइसो। लिख लो बेटा, आइसो। क्या यूज होता है? आइसो। ठीक है, आइसो। अब तीन कार्बन है तो प्रोपिल, वही सेम बात है, आइसो प्रोपिल। और क्लोरीन है तो क्लोराइड, क्लोराइड। इतनी बात क्लियर हो गई? पक्का? ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। हाँ, ठीक है, अब यहाँ पे भी क्या है, एक एक ग्रुप बाहर है। ठीक है, यानी कि एक सब्स्टिट्यूएंट क्या है, बाहर है, तो इसका नाम क्या होना चाहिए? कितने कार्बन की चेन है? 1 2 3। भाई 4 कार्बन है ना, मैंने कहा था नंबर ऑफ कार्बन आप काउंट करोगे, 1 2 3 4। यहाँ स्ट्रेट चेन से मतलब नहीं है आपका। किससे मतलब नहीं है? स्ट्रेट चेन से मतलब बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे आपको मतलब है किससे? नंबर ऑफ कार्बन से। ठीक है, एक बाहर भी है तो टर्म पहले यूज कर दो, आइसो। क्या यूज कर दोगे? टर्म आइसो। कितने कार्बन है? 1 2 3 4। 4 के लिए क्या हो जाएगा? ब्यूट, ब्यूट ब्यूटिल। ठीक है, आइसो ब्यूटिल। क्या लगा है साथ में? क्या लगा है? क्लोराइड। ठीक है, ये कॉमन नेम जो होते हैं बेटा, इनके एज इट इज होते हैं, इनको आप कुछ ऐसे भी मिलेंगे जो आपको लर्न भी करना पड़ेगा। ये तरीका था कुछ निकालने का। ठीक है, अब आइसो की बात कर लेते, कहोगे मैम अगर इसकी जगह 2 हो बाहर तब हम क्या करेंगे? ठीक है, तब आप कौन सा टर्म मैम यूज कराएंगे? सपोज इसी से बाहर ले लो, ये रहा। ठीक है, 1 2 3 4, एक हाइड्रोजन यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, 4 वैलेंसी होनी चाहिए, 1 2 3 4, 4 वैलेंसी हो गई। अब स्ट्रेट चैन किसी को भी ले लोगे तो 2 निकलेगा बाहर, या इसको ले लोगे, ठीक है, फिर भी 2 आपको बाहर मिल जाएंगे। ठीक, जब 2 बाहर निकल जाए कार्बन, आपको 2 बाहर मिलेंगे। ठीक है, एक स्ट्रेट चेन से बाहर रहेगा तो टर्म यूज होता है नियो। क्या यूज होता है? टर्म नियो। इसको बेटा रिटर्न कर लीजिएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब नीचे वाले थोड़ा सा कंपाउंड देखिएगा, सिमिलर है, सिमिलर है, तो फटाफट लिख देते हैं। नहीं, हम नहीं लिखेंगे, ये वाले आप भी लिख लीजिए तुरंत, और इनको आपको होमवर्क में करना है। सेम चीजें हैं, होमवर्क में करनी है। 1 2 3। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुई? ठीक है, सेशन खत्म नहीं हुआ, थोड़ा सा अभी और है। ठीक है, सेशन नहीं खत्म हुआ। अब आगे आ जाते हैं, आगे आ जाए, नोट कर लीजिए पहले। अब देखिएगा बेटा, इस वाले पे आ जाते हैं, ये आपका होमवर्क है, इस पे आ जाते हैं। ठीक है, अभी आपको कुछ रिंग पहचानी पहचानी सी लग रही होगी, ये बेंजीन रिंग है आपकी। कौन सी रिंग है? बेंजीन रिंग, जहाँ पे 6 कार्बन होते हैं। ठीक है, 3 4 5 6 कार्बन की रिंग है बेंजीन रिंग। ठीक है, अब यहाँ से नंबरिंग करना शुरू करोगे, तो उधर से नंबरिंग करोगे जिधर से आप क्लोरीन को लिस्ट पे ऑर्डर दोगे, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 नंबर पे क्लोरो है तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो बेंजीन। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई? दूसरे को देखो, 1 2 3 4 5 6, ऐसे भी कर सकते थे और करते हैं, और ऐसे भी कर सकते थे ना, आप लोग देख रहे होंगे कुछ बच्चे ऐसे कर देंगे 1 2 3 4 5 6। तो बेटा यहाँ पे देखो, ये 5 नंबर पे फिर मिलता हमें, इधर 5 नंबर पे मिलता है, इधर ये 1 नंबर पे मिलता है। तो 5 और 1 और 5 इंपॉर्टेंट है, या 1 और 3? लिस्ट नंबर किस में आ रहा है? 1 और 3 में आ रहा है, तो पहले 1 और 3 सिर्फ इसको लेंगे। ठीक है, 1 3, तो लिख देंगे हम 1,3। ये आईयूपीएसी नेमिंग है, 1,3। कितने क्लोरीन है? दोनों क्लोरीन है, 2 के लिए होता है डाई, डाई क्लोरो, क्लोरो बेंजीन। ठीक है,
बेंजीन। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई। अब इसका हम आईयूपीएसी नेमिंग कर लेते हैं। तो आईयूपीएसी नेमिंग में देखो, क्लोरीन प्रेजेंट है और साथ में बेंजीन रिंग है। क्लोरीन प्रेजेंट है और बेंजीन रिंग है, तो क्लोरो, सॉरी बेटा, क्लोरो बेंजीन। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन में देखिएगा, 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन। अब एक चीज और बेटा ध्यान दीजिएगा, इसमें इस पोजीशन को आप बोलते हो ऑर्थो। क्या बोलते हो? ऑर्थो। इसको बोलते हो मेटा। इसको दूसरे उसमें से लिख दीजिएगा, कॉमन नेम के लिए मैं बता रही हूँ। ठीक है, ऑर्थो, मेटा, पैरा। ठीक है, ऑर्थो पोजीशन ये होती है, इसके जस्ट सामने वाली भी ऑर्थो होगी। मेटा तो इसके जस्ट सामने वाली मेटा होगी, और पैरा तो इसके एडजेसेंट वाली सेम सामने वाली क्या होगी? पैरा होगी। ऑर्थो, मेटा, पैरा। तो हम इसको ऑर्थोक्लोरो बेंजीन भी बोल सकते हैं, ऑर्थोक्लोरो बेंजीन। इस वाले में सेम वही चीज करिएगा, ये ऑर्थो है, ये मेटा है। बेटा ऑर्थो, मेटा, पैरा तो है, लेकिन अब इसके जस्ट एडजेसेंट वाला, इसके जस्ट सामने वाला हम पैरा नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये दोनों पोजीशन, ऑर्थो के बगल वाली, इधर से भी देखो, ऑर्थो के बगल वाली को हम क्या बोल सकते हैं? मेटा। तो उधर से भी ऑर्थो के बगल वाली को हम मेटा बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो नेमिंग होगा बस उस पर ध्यान देना है। वैसे तो पोजीशन ही होती है कि इसके जस्ट एडजेसेंट वाली ही ऑर्थो, मेटा, पैरा होगी, लेकिन जब हम नेमिंग करते हैं, कॉमन नेमिंग, तो इसमें देखिएगा ये ऑर्थो है तो ये मेटा और ये मेटा। ठीक है, इसके एडजेसेंट वाली सिर्फ नंबरिंग करने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जरा देखो, डाई है ना, तो मेटा कितने हैं? एम। मेटा को शो करते हैं किससे? एम। ठीक है, मेटा को किससे शो करोगे आप? एम से शो करोगे, तो कितना हो जाएगा आपका? 2 क्लोरीन प्रेजेंट है, 2 क्लोरीन प्रेजेंट है, तो डाई क्लोरो बेंजीन। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा? आईपीएसी नेम, कॉमन नेम हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई? इतनी बात क्लियर हुई? एडजेसेंट को ध्यान दो बच्चे, बस ऐसे एडजेसेंट को। ये अगर ये फील्ड है, ये फील्ड है, तो ये ऑर्थो है, तो ये मेटा और ये मेटा, तो दोनों मेटा पे डाई क्लोरो, और बेंजीन है, पूरा बेंजीन रिंग है तो बेंजीन। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है, अब आगे आ जाते हैं बेटा नेक्स्ट पे। अब बेटा इसी में का एक और देख लो, एक रह गया है। ठीक है, ब्लू मार्कर कोई नहीं, छोड़ो। ये देखिएगा बेटा, अगर ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, इस बेंजीन रिंग में तीनों जगह पर, 3 जगह पर, ठीक है, ये लगा हुआ है आपका क्या? क्लोरीन। क्लोरीन लगा हुआ है। ठीक है, तो 1 2 3, अगर यहाँ नंबर करोगे 1 2 3 4 5, ठीक है, रुको जरा, सब्र करो, 3 4 5 और ये 6। ठीक है, किधर से भी करोगे बेटा नंबरिंग सेम आएगा। ठीक है, यानी कि आएगा 1 3 5, ट्राइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, ट्राइक्लोरोबेंजीन, ये इसका यूपीएससी नेम हो गया। कॉमन नेम में क्या लिखोगे? ठीक है, कॉमन नेम में क्या लिखोगे? अगर ये देखो तो ये सिमेट्रिकली है, तीनों तरफ से, तीनों सिमेट्रिकली इक्वल है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? सिन। आपने नाम सुना होगा सिन। सिन क्यों यूज होता है? सिमेट्रिकली के लिए, सिमेट्रिकल है। सिन ट्राइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई? क्या लग जाएगा? सिन लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि सिमेट्रिकल ही है। नेक्स्ट कुछ और है यूपीएससी, इनको भी जल्दी जल्दी क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, इसका जरा ओपन स्ट्रक्चर बनाइए, सी एच और 3 तरफ से Cl Cl Cl। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या बोलो? तो ट्राइक्लोरो और एक सिंगल एक कार्बन है, सिंगल एक कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? मेथ। मेथ और एन, सब में सिंगल बॉन्ड है ना, एन, तो सब में सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ट्राइक्लोरो मिथेन। ठीक है,
इसका अगर हम बात करें कॉमन नेम की, तो इसका कॉमन नेम क्या होता है? जो कॉमन नेम होता है वो तो होता है क्लोरोफॉर्म। ठीक है, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, क्लोरोफॉर्म। फिर नेक्स्ट आता है CH2Cl2। यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं? 2 क्लोरीन प्रेजेंट है। 2 के लिए क्या हो जाएगा? डाइक्लोरो, डाइक्लोरो, और एक ही कार्बन है तो मीथेन, डाइक्लोरो मीथेन। ठीक है, एक के लिए क्या था? मेथिल क्लोराइड, मेथिल, एक कार्बन है मेथिल क्लोराइड। ठीक है, मेथिल क्लोराइड। ओके, इतनी बात क्लियर है? ये इसका कॉमन नेम है। ठीक है, कॉमन नेम। फिर नेक्स्ट आ जाइए। ठीक, अब यहाँ पे देखिएगा डबल बॉन्ड लगे हैं, डबल बॉन्ड लगे हैं, सेम चीजें वही हैं बट डबल बॉन्ड है। तो एक क्लोरीन लगा हुआ है, नंबरिंग किधर से करोगे बेटा? 1 2 1 2, नंबरिंग उधर से जिधर से क्लोरीन पास में पड़ जाए। तो भाई अगर 1 देंगे तो ये 1 नंबर पे आपका इन भी आ जाएगा और क्लोरीन भी आ जाएगा। ठीक है, 1 क्लोरो, ठीक है, क्लोरीन दे देंगे। ठीक, अब इसको क्या करेंगे? एक नंबर पे क्लोरीन दिख रहा है आपको, एक नंबर पे क्लोरीन दिख रहा है, एक नंबर पे क्लोरीन है तो क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो, 1 क्लोरो एथीन। इन क्यों लगा है बेटा? डबल बॉन्ड है। इन क्यों लगा है? डबल बॉन्ड है। ठीक है, अब इसका कॉमन नेम क्या होगा? इसका कॉमन नेम क्या होगा? जब आपके पास 2 कार्बन प्रेजेंट है और डबल बॉन्ड है, 2 कार्बन प्रेजेंट है और डबल बॉन्ड है। ठीक है, इसके लिए टर्म यूज होता है विनाइल। 2 कार्बन है डबल बॉन्ड, 2 कार्बन है डबल बॉन्ड के लिए विनाइल, तो विनाइल हो जाएगा। ठीक है, विनाइल। ठीक है, क्लोरीन लगा है तो क्लोराइड। जरूरी नहीं है मैं क्लोरीन लेके चली, जरूरी नहीं क्लोरीन लगाओ, ब्रोमीन भी लग सकता है, विनाइल ब्रोमाइड भी हो सकता है। ठीक है, ठीक, अब इधर से नंबरिंग किधर से करोगे? अगर इधर से करते हो तो 1 2 3, यानी 1 नंबर पे आपको इन इन मिल जा रहा है डबल बॉन्ड, और 3 नंबर पे क्लोरीन मिल रहा है। इधर से करते हो 1 2 3, तो यहाँ पे आप प्रियोरिटी अगर ऑर्डर देखें तो आप प्रियोरिटी ऑर्डर में डबल बॉन्ड को प्रियोरिटी दोगे। अब इधर से प्रियोरिटी नहीं दोगे, क्लोरीन को प्रियोरिटी नहीं दोगे। ठीक है, प्रियोरिटी ऑर्डर में अगर आप देखोगे तो जब जो मैंने आपको करा रखा है पहले से, या फिर मैं भी लगा दूंगी इसी में, तो आप देख लीजिएगा कि एन इन आयन की प्रायोरिटी पहले हो जाती है एन की अपेक्षा। इन और आयन की प्रायोरिटी लगभग बराबर ही होती है, इन दोनों की प्रायोरिटी, ठीक है, लगभग बराबर ही होती है। और जब यही सब्स्टिट्यूएंट की बात आती है या डबल बॉन्ड की बात आती है तो प्रायोरिटी में डबल बॉन्ड ऊपर होता है। तो हम नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3। ठीक है, अब इसका नेमिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक ही क्लोरीन प्रेजेंट है तो क्या कहोगे आप? देखते हैं किस नंबर पे क्लोरीन प्रेजेंट है? 3 नंबर पे। ठीक है, इन बाद में लगेगा, 3 नंबर पे क्लोरीन प्रेजेंट है तो पहले लिखेंगे 3 क्लोरो, 3 क्लोरो। ठीक है, 1 नंबर पे क्या है? 1 नंबर पे है आपका इन, इन 3 क्लोरो, 1 इन, और मेथ एथ प्रोप, प्रोप। ठीक है, प्रोप इन भी बोल सकते थे। ठीक है, इसको और क्या लिख सकते हैं? 3 क्लोरो, सेम चीज है, 3 क्लोरो प्रोप, प्रोप इन। ठीक है, 1 लिखो या ना लिखो, लेकिन अगर 2 आ जाता तो 2 के लिए तो यही जरूरी था। ये दोनों सही है। अब अगर हम आईयूपीएसी नेम हो गया, अगर कॉमन नेम की बात करते हैं तो जब आपके पास 3 कार्बन प्रेजेंट है और 3 कार्बन के साथ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, देखो 1 2 3, 3 कार्बन प्रेजेंट है और 3 कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तब आप जैसे डबल यहाँ पे विनाइल यूज करते थे तो वहां पे एलिल यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? एलिल। ठीक है, एलिल, क्लोरीन प्रेजेंट है तो क्लोराइड। इतनी बातें क्लियर हो गई? ठीक है, अब आगे
अब कुछ और साइक्लिक पे हम आ जाते हैं, जरा देखिएगा। जैसे कि हम बात कर रहे हैं, सिर्फ इतने को देखो, ठीक है। पहली चीज तो बेंजीन में कुछ लगा हुआ है ये, और सेकंड थिंग ये देखो, ठीक है। ठीक, अगर हम आईयूपीएसी नेमिंग करेंगे तो वैसे ही करेंगे जैसे हम करते आए हैं। जैसे कि बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर कुछ अलग से ये लगा हुआ है ना, ये लगा हुआ है, तो ये लगा है यहाँ पे, यानी एक कार्बन कम है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, फेनिल। तो क्लोरीन है, तो क्लोरीन के लिए आप क्या लिखोगे, क्लोरो, ठीक है। 1 नंबर पे है ना, 1 पे ही है, क्लोरो फेनिल। फेनिल मीथेन प्रेजेंट है तो मीथेन, ठीक है। सिंगल बॉन्डेड है, मीथेन। इतनी बात क्लियर हुई, क्लोरोफेनिल मीथेन, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। इसका कॉमन क्या नाम है, बेंजीन है। तो इधर देखिएगा, इसका कॉमन नेम यहाँ पे लिख देते हैं, बेंजिल क्लोराइड, बेंजिल क्लोराइड। इतनी बात क्लियर है, ठीक। अब यहाँ पे आ जाइए बेटा, ये CH3 है, ये CH3 है, ठीक है। वैसे ये ऑर्थो मेटा की बात करें, ऑर्थो है, मेटा है, ये पैरा है, ऑर्थो मेटा पैरा, इनकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, कॉमन के लिए अगर हम आईयूपीएसी नेमिंग करते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर नंबरिंग कर रहे हैं बेटा तो हो जाएगा 1 2 3, ठीक है। 1 यहां से करेंगे, 2 लीस्ट प्रायोरिटी देंगे हम, लीस्ट प्रायोरिटी सेकंड वाले को ही देंगे, ठीक है। 1 2, इसमें प्रायोरिटी ऑर्डर पे क्लोरीन ऊपर होता है, मेथिल बाद में होता है, इसलिए मैंने नंबरिंग पहले क्लोरीन से की, ठीक है। 1 क्लोरो 1 नंबर पे है, क्लोरो। 2 पे है मेथिल, ठीक है। 1 क्लोरो 2 मेथिल टोलुइन, ठीक। कोई क्लियर, कॉमन नेम है, बेंजीन पूरे डालते हैं, बेंजीन, ठीक है। एक साथ कॉमन नेम बेंजीन और आईपीसी नेम हो रहा। तो 1 पे क्लोरो, 2 पे मेथिल, और पूरा बेंजीन देंगे तो बेंजीन, 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन। इसके लिए अब अगर हम बात करते हैं उसकी कॉमन नेम की, तो अगर इसको देखो बेटा, अगर बेंजीन के ऊपर पूरा पूरा CH3 है तो इसका नाम होता है टोलुइन, ठीक है। क्या नाम होता है, टोलुइन। तो एक क्लोरो प्रेजेंट है और टोलुइन प्रेजेंट है, ठीक है। तो क्लोरो किस पे प्रेजेंट है, ऑर्थो पोजीशन पे, तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा, CN लिख देना कॉमन नेम के लिए, ऑर्थो क्लोरो टोलुइन, ठीक है। ये थे आपका यूपीएससी नेम, बिल्कुल बेसिक से थे। इसमें अभी हम आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो, और भी अगर हमें समय मिलेगा तो हम प्रैक्टिस जरूर करेंगे। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, और नोट डाउन करने के बाद इस बात को याद रखिएगा कि बेटा प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। अब हमारी वीडियो कंटिन्यू आती रहेंगी, ठीक है। और अभी आपको कोई भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा, हमारे साथ भी कंटिन्यू आपकी वीडियो आती रहेंगी। कोशिश मेरी यही रहेगी कि कभी भी आपकी स्टडीज स्किप ना हो, अब ना ही मेरी हेल्थ की वजह से, ना अदर कोई रीजन की वजह से, ठीक है। तो फिर इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।